बच्चों, एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति का फिर हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट cos 3a इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A। क्या प्रूव करना है कि cos 3a इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A। ठीक है, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोगों को प्रूव करना है। कैसे आता है? तो cos 3a इक्वल टू क्या होता लिख सकते हैं हम लोग? cos 2a प्लस a लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये फार्मूला लगाएंगे cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसमें a मानिए, इसको b मानिए, तो आप cos 3a इक्वल टू लिख सकते हैं cos 2a इंटू cos a माइनस sin 2a इंटू sin a। ठीक है, इस cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इस फार्मूला को जो है cos 2a इक्वल टू आप क्या लिख cos 3a इक्वल टू cos 2a प्लस a लिख सकते हैं। cos 2a प्लस a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cos 2a मल्टीप्लाइड cos a माइनस sin 2a इंटू sin a। ठीक है, अब जो है इतना बराबर क्या लिख सकते हैं? cos 2a इक्वल टू आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मल्टीप्लाइड cos a। ठीक है, माइनस साइन माइनस लिख दीजिए। अब जो sin 2a इक्वल टू आप जानते हैं 2 sin a इंटू cos a मल्टीप्लाइड sin a। ठीक है, फिर जो है cos a इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर a मल्टीप्लाइड cos a इक्वल टू 2 cos QA माइनस 1 मल्टीप्लाइड cos a इक्वल टू cos a माइनस 2 sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a हो जाएगा और cos a, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a मल्टीप्लाइड cos a। ठीक है, अब जो है ये 2 cos QA माइनस cos a माइनस 2 इसको बाहर कर लीजिए तो क्या बचेगा? sin स्क्वायर a इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a मल्टीप्लाइड cos a। ठीक है, sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अब जो है 2 cos QA माइनस cos a माइनस जो है 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। cos से मल्टीप्लाई किया तो cos a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos a माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos QA cos स्क्वायर a मल्टीप्लाइड cos a इक्वल टू cos QA, और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 cos QA। तो अब जो है 2 cos स्क्वायर a और 2 cos QA प्लस 2 cos QA जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 कितना होगा? 4 cos QA माइनस cos a माइनस 2 cos a इक्वल टू कितना होगा? माइनस 3 cos a। ठीक है, तो आपको cos 3a इक्वल टू क्या आ गया? 4 cos QA माइनस 3 cos a, यही आपको लाना है। तो सबसे पहले आप जो है cos 3a को दो भाग बांटिए, 2a प्लस a करिए cos 2a प्लस b, और फिर फॉर्मूला लगाइए cos a प्लस b इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, फिर वो जो आएगा उसमें जो है cos 2a का वैल्यू रखिए। cos 2a का वैल्यू आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और sin 2a का वैल्यू रखिएगा। sin 2a का वैल्यू जैसे तक 2 sin a इंटू cos a होता है। आपको इसमें ध्यान का रखना है कि ये जो cos 3a को पूरा जो है cos के टर्म में लाना है। जितना भी साइन आएगा उसको आप सोचिएगा cos में चेंज करेंगे तभी आपका ये फॉर्मूला आएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा। cos 3a का वैल्यू किस में है? cos के टर्म में, cos के टर्म में लाना है। ठीक है।